गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज धनतेरस है और धनतेरस भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस में जो दूसरी परंपराएं हमारी हैं ये तो है ही, लेकिन धनतेरस में वास्तव में क्या है, इसकी मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए। उसके साथ ही साथ वहां पर दो प्रकार के अमृत और निकले थे। एक अमृत आंवला था, आंवले का पेड़ होता है आप सभी जानते हैं। एक हर्र थी और एक बहरा था। ये भी तीनों खाद्य पदार्थ हैं, औषधियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और ऐसा मानना है कि इन तीन प्रकार की औषधियों का मनुष्य जीवन में लगातार इनका उपयोग करता रहे तो किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि या कोई भी रोग उसके शरीर में नहीं लगेगा, ऐसा हमारा मानना है। और हमारे जो आयुर्वेद के बहुत प्रकांड विद्वान भी रहे हैं भारतीय इतिहास में, उनका भी ऐसा मानना रहा है। तो इसी के साथ हम अपने सभी विद्यार्थियों को और हमें सभी सुनने वालों को एडुवर्ड की ओर से, हमारी टीम की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे, निरंतर बनी रहे। आप उन्नति की मार्ग पर हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी लगातार बढ़ते रहें, ऐसा हम अपनी एडुवर्ड टीम की ओर से आशीर्वाद प्रेषित करते हैं और सभी को शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। इसी के बाद बात समाप्त करते हैं और आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, हम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ चुके थे। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ठीक है, हमें क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं आज। और क्वेश्चंस में हमने कितना कर लिया था, एक दो क्वेश्चन शायद हमने लास्ट क्लास में करे हुए थे और आज कुछ और आगे करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास में हमने क्वेश्चन 4 तक शायद कर लिया था और 4th शायद क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए नहीं किया हुआ था उसको। क्वेश्चन 5 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक बार इसको फिर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे हम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम देख पा रहे हैं, हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम चेक कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम चेक कर पा रहे हैं। देखें यहाँ पे ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर विल हैव 53 संडेज एंड 53 मंडेज इज। किसी भी लीप ईयर में 53 संडेज और 53 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। आप जानते हैं जो लीप ईयर होता है, उस लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं। 366 डेज में अगर उसको हम 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करने पे जैसे 366 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर कितना होगा, विल गेट 52, 52 आएगा आपको। और उसके बाद क्या होगा, कितना आएगा 52 और साथ में 2/7 बचेगा। कितना बचेगा, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दिन शेष बच जाते हैं। इसमें 2 दिन जो शेष होते हैं, रिमेनिंग बचते हैं, ये 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, आप देखिए कुछ इस तरीके से सैंपल स्पेस बन सकता है इन 2 डेज के लिए। ये दोनों दिन आपके संडे और मंडे हो सकते हैं। संडे हो सकता है, साथ में मंडे आ सकता है। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, संडे एंड मंडे भी हो सकता है। ठीक है, संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास में देख रहे हैं 7 इसमें पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, 7 एलिमेंट हमारे सैंपल स्पेस में है। संडे मंडे सिर्फ यहां पर सिर्फ एक तरीके से आ रहा है, हमारे पास में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें संडे और मंडे साथ साथ आ रहे हैं। अगर ये वाली इवेंट हमको मिल जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लीप ईयर में
53 संडेज होंगे और 53 क्या होंगे, मंडेज होंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, जो पी आप कहेंगे, दिस पी विल बी 1/7, ये आपके फेवर में है, टोटल ये है। तो आई थिंक इसमें जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, दिस ऑप्शन, आई थिंक दिस विल बी करेक्ट। डी वाला ऑप्शन कैसा होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन कैसा होगा, दिस विल बी करेक्ट फॉर यू, आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे और समझो हमारी बात को बच्चों। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर इसमें 6 की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है, अगर हम 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलो देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पी इक्वल टू 0.5 एंड पी बी इक्वल टू, इसमें कितना है, पी बी इक्वल टू 0.6 है। देन पी ए यूनियन बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ए एंड बी दो इवेंट हमको दी हुई है, और एक्सक्लूसिव इवेंट्स है यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन भी क्या है, इसमें 0 है। तो इफ टू इवेंट्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, तो पी ए यूनियन पी क्या होगा। यहाँ पे हमें जहां तक याद है क्वेश्चन इसमें पूरा शायद नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। पी बी दिया है, पी ये बी बार लिखा हुआ है, पी बी बार का मतलब क्या है, देखो इसमें जो पी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करें तो 6 में पी ए इवेंट जो गिवन है, दिस पी ए इवेंट इज गिवन हियर, दिस इज 0.5, कितनी 0.5 है, एंड दिस पी बी जो पी बी बार दी है वो कितनी है, पी बी बार इक्वल टू इसमें गिवन है 0.6। अब इसमें अगर हम केवल पीबी निकालना चाहें, अगर इसमें हम केवल पीबी निकालना चाहें तो पीबी इक्वल टू 1 माइनस पीबी बार, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये ना होने की इवेंट है तो होने की इवेंट 1 माइनस, ना होने की इवेंट माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो फाइनली बच जाएगा 0.4। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू, दिस विल बी पी ए एंड प्लस कितना लिखेंगे इसको हम, पीबी लिखेंगे। पीए हमारे पास कितना है, दिस इज 0.5 और पीबी हमने 0.4 निकाला है, तो दिस विल बी 0.9, 0.9 आई थिंक इसका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, इसका ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, करेक्ट होगा। अभी हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row, the probability that no two balls आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से एक बार ट्राई करिए। अब हम इसमें सीधे इसमें देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़े छोटे हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन हमारे जो आगे के लॉन्ग आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बट दिस क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व, जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो है वो भी हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें जस्ट मूव करते हैं इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू पीपल कैन ट्राई योरसेल्फ, आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, एक बार हम दिखा सकते हैं, और आप यहां से चाहें तो इसे रोक करके, इसको जूम करके इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, और आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 7 देख लिया, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद फिर क्या है, 9 है, 9 के बाद 10, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद से आपको ट्राई करने। ठीक है, नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट चेक करने वाले हैं। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन 3 coins are tossed simultaneously, list the sample space for the event। इस टाइप की सैंपल स्पेस बनाना, 3 coins को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो सैंपल स्पेस कितना बनता है, ये हमने आपको ऑलरेडी जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो सिखाया हुआ था। ऑब्वियसली इसमें 8 इसमें से एलिमेंट्स निकलेंगे इसके सैंपल स्पेस में। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट। अगर दो हम डाइसेस को थ्रो करते हैं, वी इफ यू आर थ्रोइंग 2 डाइसेस, अगर हम 2 डाइसेस को थ्रो करेंगे तो 2 डाइसेस को थ्रो करने पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे, यानी जो सैंपल स्पेस में नंबर निकलेगा, ठीक है, उसमें आप कह सकते हैं कि NS इक्वल टू 36 होगा। कितना होगा, 36, क्योंकि एक डाइस को थ्रो करने पर 6 आएगा आउटकम, दूसरे को थ्रो करने पर भी 6 आएगा, जब एक साथ थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम्स आएंगे, 6 into 6। और उसमें से डबलेट की अगर बात की जाए
तो डबलेट में क्या होगा, डबलेट में 6 एलिमेंट जो एन ई निकलेगा इवेंट के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन से होंगे, वो 6 निकलेंगे। ठीक है, कैसे निकलेंगे, ये इवेंट जो होगी वो कौन सी होगी, ऐसे डबलेट होंगे 1,1, दूसरा कितना होगा 2,2, 3,3 एंड 4,4, दिस इज 5,5 एंड 6,6 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने एलिमेंट्स निकल के आएंगे, और यहां से अगर हम एनी निकालेंगे तो एनी तो लिख चुके हैं 6। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, दिस प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू, जो P इक्वल टू आएगी वो 6/36 होगी एंड दिस विल बी 1/6, दिस विल बी योर आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। इसी के बाद में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 20 cards are numbered from 1 to 20. One card is drawn at random. What is the probability of a prime number? एक प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, नंबर जो हमने किए कितने लिए, 1 से 20 तक नंबर कितने लिए, वी हैव टेकन नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक के नंबर हमने लिए हुए हैं, 1 से 20 तक के नंबर लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये बचेगा आपका सैंपल स्पेस जो आएगा, सैंपल स्पेस जो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and 12 13 and 14 and 15 and 16 17 18 19 and 20, और इसमें से कहा गया है कि we have to find the probability of, we have to find the probability of, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक 2 है, 3 5 7 11, और कौन सा है भाई 13 17 एंड 19, दीज आर द प्राइम नंबर। तो अच्छे किलो कोई छूट तो नहीं रहा है, और कोई छूट तो नहीं रहा भाई, शायद नहीं छूट रहा है, बाकी सबने कवर कर लिए। तो टोटल प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आपके पास में 8 प्राइम नंबर निकले 1 से 20 तक, और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने गिवन है, दैट आर 20, वो 20 दिए हुए हैं। तो इट्स प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो P इक्वल टू कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू कितनी होगी, दिस इज एनी एंड अपॉन कितना हो जाएगा NS। ठीक है, एनी हमारे पास में 8 है, NS कितना है 20 है, 4 2 जा 8 और 4 फिर जा 20, कितना हो जाएगा 2/5 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। If 3/10 is the probability, then an event will happen. What is the probability that it will not happen? ठीक है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दिस इज 3/10। अगर 3/10 दी हुई है तो वो छोटा सा क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट हैपन, तो 1 से माइनस कर दो 7/10 हो जाएगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दी हुई हैं, पी ए इतना दिया हुआ है और पी बी इतनी दी हुई है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है पी ए आर बी, यानी पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए एंड प्लस पी बी, कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें से हम जैसे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, 6 टिक करते हैं। इफ E and E are events such that P is equal to 1/4 and PF is equal to 1/2 and P E intersection F, P and F are 1/8, तो फाइंड क्या करना है, P नॉट E and नॉट F। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन समझा देते हैं हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 नंबर क्वेश्चन हम चेक करेंगे यहां से। तो 6 में क्या है, इसमें लिखा है, तो इसको जूम कर लीजिए। If E and F are two events such that P is equal to 1/4 and PF is equal to 1/2 and P E and F is equal to 1/8, find P not E and not F, not E and not F निकालना है। मतलब आपको ऐसे ही फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, P क्या फाइंड करनी, E बार एंड इंटरसेक्शन एंड लिखा ना, P नॉट E एंड नॉट F एंड इंटरसेक्शन इसमें क्या करना है, F बार। मेरी बात समझे कि नहीं, इस तरीके से ना ये होती है और ना ही ये होती है। तो इंटरसेक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप इसे लिख सकते हैं PE बार इंटू PF बार, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस
इसलिए लिखते हैं 1 माइनस पी, 1 माइनस पी लिखेंगे और एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस इसे क्या लिखेंगे पी एफ, इस तरीके से आपने सेकेंड लिख दिया। अब इसमें क्या है आगे समझो, तो आगे हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस पी, और पी की वैल्यू हमें कितनी मालूम है 1/4, कितनी 1/4, दिस इज 1/4 एंड पी एफ कितना है 1 माइनस दिस इज 1/2, ठीक है। इसमें दिया था पी ई एंड एफ इक्वल टू 1/8 दिया, हमने आपको अलग तरीके से निकाल के दिखा दिया, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, क्लियर। तो आप देखोगे इसको ऐसे करके आप लिखेंगे, ये निकाल दिया आपने, तो दिस शुड बी 3/4 इंटू 1/2, तो आंसर शुड बी 3/8, आंसर कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आगे देखिए, ये आपको इसे दिया था, ये भी एक तरीका है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। वैसे इसका भी दूसरा तरीका है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते तो आ जाता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमने इस तरीके से कर लिया इसको। अभी हम इसमें अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है a letter is chosen at random from the word assassination, find the probability that letter is a consonant, ठीक है। लेटर क्या है कॉन्स्टोनेंट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें टोटल लेटर्स हम रीड करेंगे तो 13 है, कितने टोटल लेटर भी है 13, हमारे पास टोटल लेटर कितने 13 है। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किस चीज की, जो लेटर हम चूज कर रहे हैं वो लेटर क्या है कॉन्स्टोनेंट है, ठीक है। कॉन्स्टोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू नहीं है, चूज करेंगे इसे लेटर्स, एस 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 4 बार आया है, एन 2 बार आया, एक बार टी आया है, तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास में आ गए कॉन्स्टोनेंट वाले 7 लेटर्स, और टोटल कितने हैं 13, एक नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 7/13, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, फिर इसके बाद हम इसमें और ये आसान से क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने चाहिए भाई। अभी इसमें हम क्वेश्चन और उठाते हैं, जैसे एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बस पानी पी ले, बस आ रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर, हम 8 की बात कर रहे थे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, दे आर 4 men and 6 women, 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for the committee at random, how likely it is that it is a woman? देखिए वहां पे 6 आदमी और कितने 4 महिलाएं, ठीक है, नहीं सॉरी 4 मेंस 4 आदमी और 6 महिलाएं। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ लाइकली इट इज पॉसिबल दैट इट इज अ वुमेन। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हमारे पास में है 4 और प्लस 6 10 हो गए, उसमें से वुमेन्स कितनी है, वुमेन्स हमारे पास में है केवल 6, तो आपकी फेवरेबल इवेंट्स कितनी 6 हो सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आउटकम्स कितने हैं 10 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/10 या 3/5 कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वी सी हियर, इसमें गिवन है 4 cards are drawn from will से fit deck of 52 cards. What is the probability of obtaining the 3 diamonds and 1 spade? 3 diamond और 1 spade फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। 3 डायमंड और 1 स्पीड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या निकलेगी, तो 4 कार्ड्स हमारे पास में है, ठीक है, 4 कार्ड्स को ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। 3 स्पीड, अब स्पीड कितने होते हैं आपको मालूम है, विल से फिट देगा 52 कार्ड्स, तो 3 डायमंड्स एंड 1 स्पीड, डायमंड कितने होते हैं 13 और स्पीड कितने होते हैं 13, तो आपने क्या करना है कि 13 स्पीड से कितने स्पीड लेने हैं आपको, 13 के लिए डायमंड से, देखिए 13 डायमंड से आपको 3 डायमंड लेने हैं, और उसी तरीके से 13 स्पीड से एक स्पीड लेना है, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ निकाला गया है, तो जब एक साथ निकालते हैं तो 13 डायमंड से 3 डायमंड लेने के तरीके में कितने हुए 13 से 3, और एक स्पीड लेने के तरीके कितने हुए 13 C1। प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो P इक्वल टू कितना होगा, ये तो आपकी इवेंट निकली जो आपके फेवर में है, और टोटल कार्ड कितने 52 हैं, और उन 52 कार्ड से आपको टोटल कार्ड कितने लेने हैं, उन 52 कार्ड से आपको टोटल कार्ड कितने लेने हैं, आपको 4 लेने हैं, 50C 52C4। अब इसे आप क्यों कैलकुलेट कर लीजिए,
बस आंसर आ जाएगा। 13 डायमंड से 3 डायमंड ले लिए एंड इनटू 13 स्पेड से एक स्पेड ले लिया। टोटल कार्ड कितने हुए? टोटल कार्ड कितने हुए? टोटल कार्ड कितने हुए? 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। और 52 से 4 निकालने के तरीके हुए 54, डिवाइड कर दिया, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसके बाद में इसमें लिखना है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, अ क्वाइन टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो हमने ये चीज आपको जब पढ़ा रहे थे थ्योरी तो एक्सप्लेन की थी, इसका सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा। नाउ वी सी द शार्ट टाइप क्वेश्चंस, शार्ट आंसर क्वेश्चंस में हम मूव करेंगे। शार्ट आंसर क्वेश्चंस को हम मूव करते हैं तो यहां देखते हैं क्या है हमारे पास में। यहां भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है। अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, नो हेड अपीयर, बी क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, एंड फिर क्या लिखा है? एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स, एंड डू दे सेम सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये निकालना है आपको, ठीक है। एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया है, ठीक है। और इवेंट्स इसमें कैसे निकाले? इवेंट क्या है? नो हेड अपीयर, कोई हेड नहीं निकलता है, तीनों टेल 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 आते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, एक हेड आता है, दूसरी इवेंट हो गई। तीसरी इवेंट क्या है? एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ठीक है। डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अभी चेक कर लेते हैं इस चीज को, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा एक बार आपको फिर से देख लीजिए, मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूं। ये चल नहीं रहा है भाई, ये इसको यहां से लिखो भाई, इसमें ये ले लीजिए, ग्रीन पेन लेते हैं। शार्ट का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, शार्ट का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। A coin is tossed 3 times, एक कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं, तो वहां से जो सैंपल स्पेस निकलेगा, वहां से जो सैंपल स्पेस आएगा वो हेड 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 आएगा, या फिर हेड हेड और क्या आएगा? टेल आएगा, या फिर हेड टेल और हेड निकलेगा, या फिर क्या होगा? टेल हेड और हेड आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है टेल टेल और टेल निकलेगा, या टेल टेल और हेड निकलेगा, या फिर क्या होगा? टेल हेड और टेल आएगा, या फिर क्या होगा? हेड टेल और क्या आएगा? टेल आएगा, ऐसे निकाल लिया। तो नाउ वी सी दैट वी हैविंग 8 आउटकम्स। हमारे पास में कितने आउटकम्स हैं? 8 आउटकम्स हैं, 8 निकले यहां से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहली इवेंट जो इसमें आप देख रहे हैं, फर्स्ट इवेंट जो आप इसमें देख रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट इवेंट में कहा गया है, फर्स्ट इवेंट कहा गया है, कहा गया नो हेड अपीयर्स, कोई हेड नहीं मिलता है। वो कौन सी इवेंट है? वो सिर्फ ये वाली है। ये क्या मिलते हैं? दोनों में हमको इसमें क्या मिलता है? तीनों में टेल आ जाता है, तो ये टेल टेल और टेल, पहली इवेंट हो गई। फिर इवेंट बी देखेंगे। इवेंट बी में क्या है? इसमें बोला जा रहा है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, केवल एक ही हेड मुझको मिलता है, केवल एक ही हेड मुझको मिलता है। तो कौन कौन सी इवेंट है? एक हेड वाली, एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है, ठीक है। 3 इवेंट्स हो गई हमारे पास में। तो अगर ये 3 इवेंट्स हैं तो क्या निकलेगा? टेल टेल और हेड, या फिर क्या होगा? टेल हेड और टेल होगा, या फिर हेड टेल और टेल निकलेगा, ठीक है। 1 2 3 ये इवेंट ऐसी आ गई। अभी आप देखिए इसके बाद में इवेंट सी, इवेंट सी बोली गई है, इवेंट सी बोली गई है एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। तो अगर इनको हम यहां से देखें, एट लीस्ट 2 हेड, क्या बोला है? एट लीस्ट, कहां गया भाई, गलत ना होने पाए, एट लीस्ट 2 हेड, मतलब यहां पे 2 हेड कम से कम हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो ये इवेंट हो सकती है, इसमें ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, 3 इवेंट हो सकती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हेड 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 निकलेगा, या फिर क्या आएगा? हेड हेड एंड टेल आएगा, या फिर क्या होगा? हेड टेल हेड होगा, लास्ट वन इज द टेल हेड और हेड होगा। 1 2 3 4 ये 4 इवेंट्स निकल करके आ गई। अब इसमें बताना हमको क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कौन कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम देखें तो ए और बी में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक। इवेंट बी एंड सी, अगर हम बी और सी की बात करें तो बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और सी इवेंट भी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और उसी तरीके से अगर हम इसमें से, अगर इसमें से हम क्या करेंगे, इवेंट ए और सी का देखें तो ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है? यहां पर ये भी तो क्या है?
ये भी ए और सी भी क्या है, ए और सी भी मिल करके क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम तीनों को एक साथ मिला दें, ए यूनियन बी यूनियन सी कर दें, तो हमको मिल जाएगा सैंपल स्पेस। वी गेट द सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस मिलेगा और ये प्रूव हो जाएगा कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। तो ये बात सही लिखी हुई है कि एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 0.42 एंड पी बी इक्वल टू कितना है 0. पी बी इक्वल टू कितना है, देखो बच्चों यहां से ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 0.42, 0. कितना है 42, और दूसरा क्या है इसमें से पी बी इक्वल टू 0.48 एंड पी ए इंटरसेक्शन भी 0.16 है। तो डिटरमाइन करना है पी नॉट ए। ठीक है, कितना आसान सी चीज है, आराम से इसको हम कर सकते हैं। नॉट ए का मतलब जानते क्या होता है, ए नहीं यानी पी नॉट ए का मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, पी नॉट ए का मतलब हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2, पी नॉट ए ये निकालना है। तो पी नॉट ए का मतलब हुआ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए। सिंपल सी चीज है, 1 माइनस पी ए, और पी ए कितना गिवन है 0.42, 0.42 लिखेंगे, ये माइनस करेंगे इसमें तो आएगा 0.58, ये आ जाएगा। ठीक है, पी बी नॉट बी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नॉट बी, तो पी नॉट बी का मतलब कितना हुआ, पी नॉट बी मीन्स 1 माइनस पी बी लिखेंगे। 1 माइनस पी बी हमें कितना मालूम है 0.48, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट में 52 निकलेगा। ठीक है, और आगे क्या है इसमें पी ए एंड बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, क्या दिया है पी ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना दिया है 0.16, 0.16 दिया है। डिटरमाइन करना है आपको पी ए आर बी, पी ए आर बी भी आपको निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में। तो पी ए आर बी कैसे निकालेंगे, हमने ये तो निकाल लिया है। पी ए आर बी निकालने के लिए पी ए आर बी इसका मतलब होता है पी ए यूनियन बी, और ये कितना होगा पी ए, ये कितना होगा पी ए एन प्लस पी बी, एंड साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी इसमें आप क्या करेंगे, पी यूनियन बी में पी ए आपको दिया है 0.58, 0.58 प्लस पी बी कितना है 0.52 माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये कितना दिया है पी इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है, यू नो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको मालूम है 0.16, इनको प्लस करो और माइनस कर दो। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन बी में आपको करना है इसको माइनस, क्या करना है इसमें आपको माइनस करना है, ये कितना हो जाएगा, इनको प्लस करो 0.16 माइनस कर दो। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आपने कर लिया। आप चाहें तो क्वेश्चन को जूम करके देख सकते हैं, एक बार खुद से और अच्छे से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आता है इसी का थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है हम उसकी बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है हम उसकी बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास। थर्ड में दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट when a hand of 7 cards is drawn from the Will Shuffle card is contains all king, 3 kings, at least 3 kings, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, find the probability that when a hand of 7 cards is drawn from Will Shuffle, hand of 7 cards is drawn from Will Shuffle deck of 5 card is containing all kings and 3 kings, और फिर क्या दिया हुआ है एट लीस्ट 3 किंग, ये बताना है आपको। तो इसमें से एक चीज आपको समझनी है, 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ विल शफल डेक ऑफ 5 कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स होना चाहिए,
ठीक है, इट शुड बी डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, कंटेनिंग ऑल किंग्स, 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स, ये कंडीशन यहां पर लगनी चाहिए। मेरी बात फिर समझ लीजिए, ठीक है। ये जो 5 कार्ड लिखा हुआ है, दिस इज, ये लेटर यहाँ पे कारगर नहीं, 5 इज नॉट करेक्ट। तो अभी आपने देखना है सिर्फ इस चीज को, 7 कार्ड्स निकालने हैं। कितने कार्ड्स निकालने हैं? यू हैव टू फाइंड 7 कार्ड्स। और कहां से निकालना है 7 कार्ड्स को? विल से फिर टेक ऑफ कार्ड से निकालना है। पहली कंडीशन है उसमें सभी किंग होनी चाहिए। सभी क्या होनी चाहिए? किंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से सभी किंग होने चाहिए। इसके साथ में 7 कार्ड निकालने हैं। कितने कार्ड निकालने हैं? 7। तो डेक ऑफ कार्ड में, डेक ऑफ जो कार्ड होता है उसमें किंग तो 4 ही होते हैं। हमें कार्ड कितने निकालने हैं? 7 निकालने। जब कार्ड 7 निकालने तो ऑब्वियसली उसमें से 4 किंग निकलेंगे, बाकी के 3 दूसरे पत्ते निकलेंगे। तो टोटल कार्ड हमारे पास में जो है, टोटल कार्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो टोटल कार्ड्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? वो 52 है। इसमें से किंग कितने हैं? किंग कितने हैं? किंग है यहां पे 4। तो किंग को छोड़ के जो रिमेनिंग कार्ड बचेंगे, ठीक है, तो कार्ड्स अदर देन किंग, कार्ड्स अदर देन किंग, ये होगा 52 माइनस 48, सॉरी -4, -4 इक्वल टू 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 किंग अगर हम निकाल देंगे, हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। 7 कार्ड निकालने हैं, 4 के चारों क्या है? किंग होने चाहिए। तो बाकी के 3 कार्ड क्या होंगे? इस अदर दिन से आएंगे निकल करके, 48 से निकलेंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवन, या इसे पी इवन कह सकते हैं, दिस पी इवन इक्वल टू, आपने क्या करना है? 4C1, 4 से एक कार्ड निकालना है, सॉरी 4C4 होगा, दिस इज 4C4 एन इन टू, और 3 कार्ड अलग से निकालने, 48 और कितना हो जाएगा? C3 अपान कितना हो जाएगा? दिस विल बी 52CN4, 52CN4, ऐसे करके यहां से निकाल देंगे, ठीक है। बस 1 मिनट। तो देखो बच्चों, ये पहला पार्ट हमारा इसका हमने निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट वी हैव गॉट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है। अब हम बात करें सेकेंड पार्ट की। इसमें कह रहे हैं 3 किंग्स। कितने किंग्स हैं? 3 किंग्स हैं। तो सेकेंड पार्ट को हम चेक करेंगे तो 3 किंग्स हमको निकालने हैं। अब सेकेंड कंडीशन में वी हैव टू फाइंड द 3 किंग्स। तो ये इवेंट सेकेंड हो गई। सेकेंड इवेंट में क्या है? PE2 लिख लीजिए इसको, 4C3, और 4 में से 3 किंग निकल गए। इधर हमें कितने कार्ड निकालने थे? 7। 3 यहां निकाल दी, 4 से 3 किंग निकाल दिए। अब कितना बचा हमारे पास में? अब हमारे पास कितना बचा? 48C4। यहां से 4 कार्ड निकालेंगे, जो अदर देन 48 कार्ड से, वहां से बाकी की कार्ड निकालेंगे, और अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 52CN4। इसी भी कैलकुलेट कर लेंगे एंड विल गेट द आंसर, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेशन आपने करना भाई, ठीक है, कैलकुलेशन आपसे करिए। इसके बाद में अगला पार्ट इसमें बोला गया है एट लीस्ट 3 किंग्स, ठीक है। एट लीस्ट 3 किंग की बात की जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कम से कम 3 किंग होनी चाहिए। तो कंडीशन यहाँ अलग अलग बन जाएंगे, कम से कम 3 किंग होने चाहिए। तो कंडीशन ये बन जाएगी कि 3 किंग हो सकते हैं या फिर 4 के चारों किंग हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो होगी, एटलीस्ट 3 किंग की बात जब हम करेंगे, एटलीस्ट 3 किंग की बात करेंगे तो कितना होगा? 4C4 इंटू 48C3 अपॉन, सॉरी इसको भी आप लेकर के चलो, रखो देखो जरा, 4C4 इंटू 48C3। पहली कंडीशन कि इसमें 4 के चारों किंग निकले, और 3 किंग भी निकल सकते हैं। एटलीस्ट 3 कहा है, इसका मतलब कि 3 किंग भी निकल सकते हैं और 4 किंग, या फिर 4 किंग निकलेंगे। ये कंडीशन होगी, कोई इवेंट ए होगी या फिर इवेंट ये वाली हो जाएगी। 4C3 इंटू 48CN, ये कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, और इस पूरे के अपान में कितना हो जाएगा? दिस विल बी 52CN, दिस इज द 7। यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चंस में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम करते चले आ रहे हैं हम। एक्चुअल हमें यहाँ पे 7 कार्ड निकालने थे। कितने कार्ड निकालने थे? 7 कार्ड्स, और हमने सब में क्या लिखा है? 50C4 लिखा हुआ है, तो ये 4 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी 7। कितना होगा? 7। यहाँ भी हमने वही करा हुआ है, ठीक है, ये 7 लिखा जाएगा, इट विल बी 7।
तुम तो कार्ड 7 निकाल लें, 4 3 7 4 3 7 ऐसे करके निकाल लें, ठीक है। वो पता नहीं कि झटके में लिखते चले गए उसको, ठीक है। तो ये आपका जो कार्ड ले जा रहे हैं वो 7 ले जा रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट द आंसर, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें से, अब इसमें से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एंड 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड रैंडम, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं, ठीक है। इनको आप खुद से ट्राई करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है देन आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। वैसे 11th के अभी जो सीबीएसई का नया सिलेबस आया है, सैंपल स्पेस निकालने वाले क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर, अब इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हम देखेंगे क्या है, शॉर्ट आंसर का 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये लिखा हुआ है बुक कंटेन्स 100 पेजेस, अ पेज इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पेजेस इज इक्वल टू 9। अब देखिए पेज 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 लेके अप टू 100 तक जाएगा। तो जो पेज नंबर पड़ा हुआ है, हमने एक पेज को चॉइस किया हुआ है, ऐसे सिलेक्ट किया, तो उस पेज पे जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर के दोनों डिजिट हैं, उनका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो सपोज सबसे पहला जो सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगा वो क्या आएगा, 0 9 यानी 9 निकलेगा, 9 का सम 9 निकलेगा। दूसरा कौन सा हो सकता है जिसका सम 9 निकलेगा, मतलब कितना आएगा, 9 आएगा। दूसरा होगा 18, मेरी बात समझे कि नहीं, 18 निकलेगा। 18 के बाद क्या हो सकता है जिसका सम 9 होगा, दिस शुड बी 27 होगा। फिर कितना होगा और बता सकते हैं, 27 होगा। 27 के बाद में 36 होगा, वेरी गुड। और 36 के बाद क्या होगा, 45 होगा। 45 के बाद कितना होगा, 54, एंड 54 के बाद क्या होगा, 63, वेरी गुड। 63 होगा। नेक्स्ट बेटा 72 होगा, राइट आंसर। 72 के बाद क्या होगा, 81 होगा, गुड। 90, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, ठीक है। तो आपने देखा ये आपके फेवरेबल इवेंट्स हैं, ये आपका इवेंट है, ये सैंपल स्पेस नहीं, दिस इज नॉट सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस नहीं है, ये क्या है, इवेंट आपके जो फेवर में ले रहे हैं आप, मेरी बात समझे कि नहीं। और जो सैंपल स्पेस लिखा जाएगा, सैंपल स्पेस में तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा, मेरी बात समझे कि नहीं, कहां तक होगा, 100 तक। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एनी निकल रहा है वो एनी कितना होगा, काउंट करिए, यहां से काउंट करके बताओ कितने हैं इसमें डिजिट, कितने पॉइंट्स हैं इसमें, 10 है। तो एन इक्वल टू कितना है बच्चा, 10 है। और जो एस है, एस सैंपल स्पेस में कितने हैं यहां से यहां तक, बता सकते हैं, बताओ, 100, बिल्कुल ऑब्वियसली 100 होंगे, कितने होंगे, 100। तो एन एस इक्वल टू कितना होगा, दिस शुड बी 100, मेरी बात समझे कि नहीं, ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो अभी आपने क्या करना है, इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, NE, और अपान कितना होता है, NS होता है। तो आप क्या लिखोगे, 10 अपॉन 100 करोगे एंड देन वी गेट 1 अपॉन 10, तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1 अपॉन 10, जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1 अपॉन 10 हो जाएगी। तो बच्चे देखिए हमने अभी तक शॉर्ट आंसर कर लिए, वेरी शॉर्ट कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अभी लॉन्ग आंसर टाइप के 4 क्वेश्चन, 2 एजर्सन रीजन क्वेश्चन से बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज से इस क्लास में हमें लगता है इतनी हो पाएगा, नहीं तो फिर हम आपको अभी थोड़ी देर रुक करके इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।